दिया की हरकत पर आदि हैरानी से उसे देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दिया को हुआ तो हुआ क्या है, जो दिया ऐसी हरकतें कर रही है। वहीं दिया को तो आदि के रिएक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो पूरी शिद्दत से अपना काम करने में लगी हुई थी। धीरे धीरे आदि भी दिया के साथ बहकने लगा था। अगली सुबह आदि की नींद खुलती है तो उसकी नज़र दिया के चेहरे पर जाती है, जो इस वक्त आदि के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। दिया को देखकर आदि के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कल रात उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके उसकी स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तभी दिया की नींद भी खुल जाती है तो उसकी नज़र भी आदि के फेस पर जाती है, जो उसे ही देख देख कर मुस्कुरा रहा था। तभी दिया ने आदि के गाल को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ माय डियर हॉबी, क्या सोच रहे हो? तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैं कल रात को जो कुछ भी हुआ हमारे बीच उस बारे में सोच रहा हूँ। तो दिया ने कहा, कल जो कुछ हुआ वो हमारा प्यार था और मैं हमेशा से चाहती थी तुम्हें पूरी तरह अपना बनाना। तो आदि ने कहा, लेकिन तुम तो हमेशा मुझसे लड़ती आई हो, तो फिर प्यार कब हुआ? तो दिया ने कहा, हाँ मानती हूँ कि मैं तुमसे लड़ती थी, क्योंकि तुमसे लड़ना मुझे अच्छा लगता है और मुझे नहीं पता कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। तुम्हें पता है, जब वो सोहन मुझसे शादी कर रहा था तो मेरी दिल में बस तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी आदि, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो आदि ने कहा, ऐसा कैसे नहीं आता? अच्छा चलो उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। इतना बोलकर आदि बिना कुछ सोचे समझे खड़ा हो जाता है। आदि के खड़ा होते ही दिया मुस्कुराकर उसे देख रही थी। तभी आदि ने दिया से कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तभी आदि दिया की नज़रों का पीछा करता है और अपने दोनों हाथों को खुद को कवर करने लगता है। तभी दिया ने कहा, अरे ऐसा क्यों छुपा रहे हो? कल रात हमने एक दूसरे को हर तरीके से देखा भी है और प्यार भी किया है, तो वैसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। दिया की बात सुनकर आदि ने कहा, तुम सच में बहुत बेशर्म हो। इतना बोलकर आदि जल्दी से बाथरूम में भाग जाता है। वहीं आदि को देखकर दिया की तो हंसी छूट जाती है। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी रुचि ने प्राची को देखकर उड़ते हुए कहा, चल प्राची, वरना हम लेट हो जाएंगे। तो रोद ने रुचि को देखकर कहा, कहाँ जा रही हो? तो रुचि ने रोद को देखकर कहा, कॉलेज जा रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं कॉलेज नहीं गई, पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। तो रोद ने कहा, तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या ये देखने नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है? और अभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो जब तुम जाओगी। रोद की बात सुनकर रुचि अपनी प्लेट की तरफ देखती है तो उसमें एक सैंडविच रखी हुई थी। तो रुचि उस सैंडविच को उठाकर खाते हुए वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाती है। रोद रुचि की इस हरकत पर अपना सिर हिला देता है। वहीं दिया और प्राची भी रुचि के पीछे पीछे चले जाती हैं। रोद और बाकी सब ऑफिस के लिए निकल गए थे। रोद के केबिन में सब बैठे किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। वहीं बेचारा
आदि बैठा बोर हो रहा था क्योंकि उसे उस डिस्कशन में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर बाद प्रथम ने आदि को देखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खोया हुआ है? तो अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, नई नई शादी हुई है तो अपनी बीवी के बारे में ही सोच रहा होगा। वैसे बता, कल तेरी सुहागरात कैसी रही? तो आदि ने अभी को देखकर चिढ़ते हुए कहा, इज्जत लूट ली है उसने मेरी। आदि की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी आदि ने कहा, हंस लो, कभी मेरा भी दिन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। इतना बोलकर आदि अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी बात ने सीरियस होते हुए रुद्र से कहा, रुद्र, हम अपने मेहमान से मिलने कब तक जा रहे हैं? आखिर वो कल से हमारा वेट कर रहे हैं। अब उनसे मिलना तो बनता है। तो रुद्र ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, और हम आज ही उनसे मिलने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कनक कश्यप और अनिल दोनों बौखलाए हुए थे क्योंकि रितिका का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो एयरपोर्ट से लिए निकली थी लेकिन बीच रास्ते में ही कहीं गायब हो गई थी। तभी कनक ने निखिल से कहा, मैंने कहा था ना, ये लड़की किसी काम की नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो निखिल ने कहा, मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वहीं एक अंधेरे कमरे में एक लड़की चेयर पर बंधी हुई थी और वो खुद को छुड़ाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी उस रूम का डोर खुलता है और चार परछाइयाँ अंदर आती हैं। उनमें से एक परछाई जाकर राजा की तरह चेयर पर बैठ जाता है। तभी रुद्र ने अपनी कड़क आवाज़ में कहा, तो मिस रितिका, तुम अपने किए की सज़ा के लिए बिना कहाँ भागी जा रही थी? रुद्र की आवाज़ सुनकर ही रितिका अंदर तक कांप जाती है, लेकिन वो अपने डर को अपने फेस पर बिल्कुल भी आने नहीं देती। रितिका ने रुद्र से कहा, रुद्र, मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुमने मेरी जान के साथ खेलने की कोशिश की है, उसकी सज़ा तो तुम अपनी जान देकर भी पूरी नहीं कर पाओगी। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी और तुम बहुत जल्द तुम्हारे साथी भी यहाँ होंगे। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। वहीं रुद्र के जाने के बाद रितिका का काम शुरू हो जाता है और उस रूम में रितिका की चीखने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। दिन गुजर रहे थे और साथ ही पार्थ और अभी की शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। वहीं कोई था जो अपने मकसद को अंजाम देने के लिए तैयारियां कर रहे थे। आज शादी थी तो घर में काफ़ी चहल पहल भी थी। वहीं किसी ने आज का ही दिन चुना था रुद्र को कमज़ोर करने के लिए। वहीं रुचि शिल्पी जी के साथ बाहर गई हुई थी। वैसे तो रुद्र ने गार्ड को भेजा था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। आज पहली बार रुद्र को डर लग रहा था, किसी को खोने का डर। रुद्र रुचि को कॉल करता है तो रुचि ने कॉल उठाकर कहा, क्या हुआ? आज आप आधे घंटे में 3 बार कॉल कर चुके हैं। मैंने कहा ना कि हम थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाएंगे। रुद्र रुचि से बात करके कॉल रख देता है। वहीं मंडप में दूल्हे बैठ चुके थे और दुल्हन के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में नबी और युक्ति जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती हैं, लेकिन
अभी तक रुचि नहीं आई थी। तो रुद्र एक बार फिर कॉल करता है, लेकिन रुचि का फ़ोन बंद जा रहा था। तभी रुद्र शिल्पी जी को कॉल करता है, तो उनका भी फ़ोन बंद ही आ रहा था। तभी रुद्र का फ़ोन रिंग करता है, जो एक नॉन नंबर से कॉल था। रुद्र को किसी अनहोनी की आशंका तो हो ही रही थी। रुद्र जल्दी से कॉल उठा लेता है। जब वो उधर की बात सुनता है तो गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कस जाती हैं। तभी प्रथम ने रुद्र के आँख के पास आकर कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो रुद्र ने प्रथम की तरफ देख कर कहा, वो लोग रुचि और आंटी को उठाकर ले गए हैं। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, क्या? हमें चलना चाहिए। अब तक बात और अभी की शादी भी हो चुकी थी। वो लोग बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। तभी उनकी नज़र प्रथम और रुद्र पर जाती है, जो बाहर की ओर जा रहे थे। कि तभी पाहत ने कहा, हमारे बिना कहाँ जा रहे हो? तो प्रथम ने कहा, तुम अपनी शादी की बाकी रस्में पूरी करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। प्रथम की बात पर अभी ने कहा, शादी हो गई है, बाकी की रस्में हम बाद में कर लेंगे, लेकिन तुम्हें हम अकेले नहीं जाने देंगे। अभी की बात सुनकर प्रथम रुद्र की तरफ देखता है, जो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है और वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। आदि वहाँ पर था ही नहीं, वो किसी काम से घर के अंदर चला गया था और जब तक बाहर आया वहाँ का माहौल ही बदल गया था। तभी आदि ने दिया के पास आकर कहा, यहाँ क्या हो रहा है? और अभी भाई और पात भाई कहाँ पर गए हैं? तो दिया ने कहा, पता नहीं, वो लोग प्रथम भाई और रुद्र भाई के साथ चले गए हैं और अभी तक रुचि और आंटी भी तो वापस नहीं आए हैं। कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? दिया की बात सुनकर आदि ने हैरान होते हुए कहा, क्या भाभी अभी तक नहीं आई? मुझे उन्हें ढूंढने जाना ही होगा। मैं यहाँ ऐसे हाथ पर हाथ धरे बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो दिया ने आदि को पकड़ते हुए कहा, आदि पागल मत बनो, तुम ऐसे कहाँ जाओगे? और भाई गए हैं ना रुचि को ढूंढने? तो आदि ने दिया को देखकर कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ऐसे ही यहाँ बैठा रहूं? तभी दादाजी ने आदि के पास आकर कहा, आदि शांत हो जाओ, रुद्र और बाकी लोग गए हैं, आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक कॉटेज में रुचि और शिल्पी जी को चेयर पर बांध कर रखा गया था। रुचि खुद को छोड़ने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। रो रो कर रुचि की हालत खराब हो गई थी। वहीं शिल्पी जी अभी भी बेहोश थीं। वहीं बाहर बैठी एक औरत ने अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा, कितना चिल्लाती है ये, वो रोज कैसे इसे बर्दाश्त करता है? तो एक लड़के ने कहा, वो इतनी कमाल की है कि उसे कोई भी जिंदगी भर बर्दाश्त कर लेगा, बदले में उसे उसका खूबसूरत शरीर जो मिलेगा। तो उस औरत ने उस लड़के में गुस्सा करते हुए कहा, उसके जिस्म के गुणगान करना बंद करो निखिल, वो हमारी कामयाबी की एक चाबी है और अभी उससे दूर ही रहना। अगर उस सन की रूत को पता चल गया तो वो पागल हो जाएगा और हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। तो निखिल ने कहा, डोंट वरी मॉम, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक खुद को कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन जब काम हो गया उसके बाद वो मेरी ही होगी। कुछ देर बाद रोद की गाड़ियाँ वहाँ आकर रुकती हैं। रोद को देखकर कनक के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है।
कनक ने रोद को देखते हुए कहा, मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे अपनी जान से प्यारी बीवी को बचाने, और देखो तुम आखिर आ ही गए। तो रोद ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहा, मेरी बीवी कहाँ है? तो कनक ने हंसते हुए कहा, वो भी मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले हमें जो चाहिए वो तो दे दो, फिर अपनी बीवी और शिल्पी जी को ले जाओ। तो प्रथम ने गुस्से में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तो निखिल ने हंसते हुए कहा, ये चीज़ तुम लोग अच्छे से ही जानते हो, हम रॉय एम्पायर चाहिए और रोद की सारी दौलत। तभी कनक ने रोद के सामने पेपर रखते हुए कहा, साइन कर दो इन पर और अपनी बीवी को ले जाओ। तो रोद ने कहा, पहले मुझे उसे देखना है। रोद की बात पर कनक एक आदमी को इशारा करती है, तो वो आदमी रुचि और शिल्पी जी को लेने चला जाता है। कुछ ही देर में रुचि और शिल्पी जी रोद के सामने थी। रुचि को देखकर गुस्से में रोद की मुट्ठियां कस जाती हैं। उसकी हालत काफ़ी खराब हो रखी थी, बाल बिखरे ये रोने की वजह से आंखें लाल थीं और चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। तभी कनक ने कहा, देख लिया, तो अब साइन करो। तो रोज बिन कुछ बोले आगे बढ़कर उन पेपर पर साइन कर देता है, जिसे देखकर कनक और अखिल के फेस पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। तभी रोज ने कहा, अब इन्हें छोड़ो। तो कनक के इशारे पर एक आदमी रुचि और शिल्पी जी को धक्का मार देता है, तो दोनों लड़खड़ा जाते हैं। तभी दो लोग जाकर उन्हें अपनी बाहों में संभाल लेते हैं। वहीं रोद उस आदमी को गुस्से से देख रहा था। रुचि रोद के सीने में लगी हुई सिसक रही थी। तभी रोद ने रुचि को संभालते हुए कहा, चुप, कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गया हूँ ना, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तभी कनक ने कहा, अफसोस तुम आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तभी कनक ने कहा, ख़त्म कर दो इन्हें, हमारा काम हो गया है। इतना बोलकर कनक आगे बढ़ जाती है। तभी निखिल ने कहा, मॉम मुझे वो लड़की चाहिए। तो कनक ने कहा, पागल मत बनो, उसके जैसी हजारों मिल जाएंगी। अभी तक यहाँ से निकलो, वरना वो रोज तुम्हें जान से मारने में जरा भी नहीं सोचेगा। और वो निखिल को खींचते हुए वहाँ से ले जाती हैं।